नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल और आज हम बात करेंगे आपके सामने हिमाचल प्रदेश की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्राची पराशर। प्राची, आज हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। आज सरकार गिरने से बच गई, लेकिन सुक्खू की सरकार कब तक बचेगी कोई नहीं जानता। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू किया गया है। यह भी हो सकता है कि इस प्रोसेस में सुक्खू की सरकार ही चली जाए। कांग्रेस के बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश की सियासी हवा का रुख भांप लिया है और इसीलिए वो बगावत पर आमादा हैं। उन्हें कांग्रेस की जगह अब बीजेपी में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या कहता है? हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर आज वोट पड़ जाएं तो क्या होगा, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो कुछ ही देर में आप भी देखेंगे कि अगर आज चुनाव हो गए तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस पार्टी को कितनी सीटों पर लीड मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 0 पर थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में उसने यहां पर 40 सीटें जीती थी और सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बनी। लेकिन पिछले 24 घंटों में हालात पूरी तरीके से बदल गए हैं। सुखविंदर सुक्खू की सरकार अल्पमत में आ गई है क्या? आज हम इस पर बात करेंगे। आज हालात ये हो गए कि बजट पास कराने के लिए बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कराना पड़ा, क्योंकि अगर वोटिंग आज हो जाती और बागियों ने विरोध में वोट डाला होता तो सुखविंदर सुक्खू की सरकार आज ही गिर जाती। अब कांग्रेस के बागी विधायक फिर से पंचकुला पहुंच गए हैं, उनका अपडेट भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों का क्या है हाल, आइए आपको बता देते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे आज के इस ओपिनियन पोल में, उनसे भी हम आपको मिलवा दें। सबसे पहले परिचय आपका हम करा देते हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से चरण सिंह सापरा जी वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी हमें कुछ देर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनके अलावा हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ हमारे सहयोगी पत्रकार। विजय त्रिवेदी जी, विजय जी बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत है आपका भी। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। और CNX से जिनके साथ मिलकर हमने ये सर्वे किया है, भावेश झा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस ओपिनियन पोल में। तो ये देखिए 4 ये लोकसभा के हलके हैं हिमाचल प्रदेश के, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। जैसा हमने आपको बताया 2019 के चुनाव में ये चारों की चारों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और आज हम पहले आपको इन्हीं सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे और उसके बाद इन लोकसभा की सीटों के आधार पर जो असेंबली के सेगमेंट है, विधानसभा के सेगमेंट है, उनमें कौन सी पार्टी कितनों पर आगे हमको दिखाई देती है उसकी बात करेंगे। एक परिवर्तन केवल हुआ और वो ये कि जो मंडी से सांसद बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया और यह सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। प्रतिभा सिंह जो कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल में, उन्होंने मंडी की यह सीट जीती थी। लेकिन यही मंडी अब जो है एक तरीके का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो यहां के आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री यहां से हैं और एक बड़ा असंतोष जो कांग्रेस के विधायकों के अंदर पनपा है वो इसी बात पर पनपा है कि बाकी सारे हलकों को एक तरीके से सुखविंदर सुक्खू ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। अब इनका सर्वे एक एक करके शुरू करें। प्राची, बिल्कुल, देखिए आइए सबसे पहले बात कांगड़ा की कर देते हैं। कांगड़ा की अगर बात करें तो 2019 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। अगर आप सिर्फ कांगड़ा की बात कर रहे हैं तो कांगड़ा में देखिए 17 विधानसभा सीटें हैं और जो पिछले चुनाव हुए विधानसभा के 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत पाई थी और 12 पर कांग्रेस का हाथ मजबूत हुआ था, यानी 12 सीटें इस जिले की कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी कांगड़ा में कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन अब जो नजर आ रहा है, अब ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस यहां पर पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है वो कांगड़ा में खिल सकता है। ये छोटा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, लेकिन एक एक सीट की कीमत आप जानते ही हैं और यहां की चारों सीटें जीतना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार और विधानसभा में कांग्रेस को बढ़त मिली, इसलिए कांग्रेस को भी उम्मीद कर रही होगी कम से कम एक सीट तो वो बचा पाए। लेकिन क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो अब उसी सीट की बात कर लेते हैं जो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मंडी की सीट की बात कर लेते हैं। रामस्वरूप शर्मा बीजेपी के सांसद 2019 में निधन हो गया, उनका सीट का मार्जिन बहुत ज्यादा था, 4,05,000 सीटों से जीते थे। आज के माहौल में यह सीट फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई हमको दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल कहता है कि मंडी एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकती है। यहां से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह हैं जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2021 के उपचुनाव में सिर्फ 8,766 वोटों से प्रतिभा सिंह जीती थी, मतलब कि यहां पर तब भी दबदबा भारतीय जनता पार्टी का कम नहीं हुआ था। लेकिन वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह तीनों 3-3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और मंडी लोकसभा क्षेत्र की में 6 जिलों की 17 विधानसभा सीटें आती हैं जिन पर बीजेपी 12 पर आगे थी और 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। तो यह दूसरी सीट है जो बीजेपी के पास जाती दिख रही है।
बिल्कुल, अब बात हमीरपुर की कर लेते हैं। हमीरपुर वो लोकसभा सीट है जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री आते हैं, यानी कि सुक्खू आते हैं, जिनकी कुर्सी पर इस वक्त संकट के बादल आपको नजर आएंगे। संकट के बादल अभी इस वक्त छाए हुए हैं सुक्खू की कुर्सी पर। यह सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भी बीजेपी ही इस सीट को जीत सकती है, यानी कि अगर आज चुनाव होते हैं तो हमीरपुर में बीजेपी का ही कमल खिलेगा। इसमें भी 17 विधानसभा सीटें हैं, 10 पर कांग्रेस जीती थी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और 2 निर्दलीय के खाते में गई थी। हमीरपुर सीट के बारे में आपको यह जरूर बता दें कि इसी जिले से सबसे ज्यादा बागी विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस को परेशान करके रखा है। 5 बागी विधायक यहीं से हैं जो फिलहाल कांग्रेस से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, सुक्खू से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और उन्हीं की वजह से यह कहा जा रहा है कि सुक्खू सरकार फिलहाल खतरे में है। चौथी सीट शिमला की सीट है, राजधानी शिमला। बीजेपी के सुरेंद्र कश्यप यहां से सांसद हैं। ओपिनियन पोल कहता है कि यह सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जो 19 में चुनाव में उसने 3,27,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। 2009 से लगातार जीतती आ रही है शिमला भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले कभी नहीं जीतती थी। सुरेंद्र कश्यप और उनके बाद वीरेंद्र कश्यप यहां से चुन करके आए और 66% वोट शिमला की सीट पर उनको बीजेपी को मिला था और एक बार फिर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो हमारा और सीएनएक्स का, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये चारों सीटें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसमें बहुत हैरानी आपको नहीं होगी क्योंकि ऐसा ही 14 और ऐसा ही 19 में हुआ था। तो ये ओपिनियन पोल का नतीजा ये है कि ये सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। आइए मेहमानों के पास हम चलते हैं और अब असेंबली सेगमेंट के आधार पर, विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर किस पार्टी को कितनी लीड मिलती दिख रही है, इस पर हम लोग पहले बाद में बात करेंगे। पहले तो जो हिमाचल में हड़कंप मचा है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। आपने प्रियंका गांधी वाड्रा का आज सुबह का एक्स पर पोस्ट देखा होगा, शिवम त्यागी जी, और वो ये कह रही हैं कि अगर 25 सीटों वाली पार्टी आंखें दिखा रही है 43 विधायकों वाली पार्टी को, तो इसका मतलब साफ है आप खरीद फरोख्त से यहां पर सरकार को डगमगाना चाहते हैं। इल्जाम सीधा आप पर है। देखिए, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भागा जाता है इस परिवार से बेहतर कोई जानता नहीं। मैं छोटी सी आपको 10 सेकंड में एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में मिलकर सभी जानवरों ने जो है अपना नेता चुन लिया बंदर को। जब जंगल में परेशानी आई, विपत्ति आन पड़ी, तो विपत्ति आने पर लोग सारे इकट्ठे होकर, जितने भी जानवर थे वो गए उसके पास कि भाई हमारी मदद करो। उसने एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, तीसरी डाल से चौथी डाल पर सुबह से लेकर शाम तक यही करता रहा। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, हमारी मदद तो कीजिए। कहता मदद का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताना। मतलब आप यहां पर भी हैं, आप वहां पर भी हैं, आप इधर भी किसके लिए कह रहे हैं? मैं कोई किसी के लिए नहीं। आप यात्रा यहां पर भी कर रहे हैं, आप वहां पर भी कर रहे हैं। मैं 5,000 किलोमीटर चल लिया, मैं 6,000 किलोमीटर चल लिया, लेकिन ना आपकी एक ही राज्य रह गया ले देकर नॉर्थ इंडिया में आपका, उस पर आप कुछ काम कर पा रहे हैं, ना आप कर्नाटका की आफत को झेल पा रहे हैं, ना आप अपने गठबंधन को चला पा रहे हैं, ना आप अपनी पार्टियों को चला पा रहे हैं, ना आप संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। लेकिन चलने में कोई कमी नहीं है, मेहनत पूरी जारी है। अगर एक राज्य में सीएम आपका, पुलिस आपकी, लोग आपके, पूरी पार्टी आपकी, कैडर आपका, बावजूद आपके इन तमाम चीजों के बाद भी आपको अगर एक्स पर लिखना पड़ रहा है तो समझ आता है कि कितनी ज्यादा संवादहीनता तो इतनी मेहनत तो आप भी कर रहे हैं ना, यही तो आरोप आप पर लग रहा है कि आपका भी पूरा फोकस इसी बात पर है कि कांग्रेस की सरकारों को कैसे गिराना है और इसके लिए आप साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं प्राची जी, हम भी पार्टियों के कार्यकर्ता समेत बैंकॉक चले जाए घूमने? ऐसा नहीं हो सकता भाई। हम तो कहते हैं हम काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। सामने वाले को अगर हमसे जीतना है तो अपनी मेहनत, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करके दिखाते रहे, घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, एक डाल से दूसरी डाल पर जाते रहे, उससे नहीं होगा। जब अगर आपकी पार्टी में असंतोष है, गिनी चुनी सरकारें हैं, उनको भी आप सही से नहीं चला पा रहे हैं, उनके साथ भी सही से संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, विधायक आपके नाराज हैं, लोग आपके नाराज हैं, केंद्रीय नेतृत्व की जो नीतियां हैं उनसे लोग नाराज हैं, तो अल्टीमेटली अपनी पार्टी, अपने परिवार को आपको ही ठीक रखना है। अच्छा, अगर नहीं ठीक रखोगे, माफ कीजिए, लोग जरूर कहीं ना कहीं आप। अब चरण सिंह सापरा साहब, हंगामा क्यों है बरपा इतना हिमाचल प्रदेश में? बीजेपी जैसे भी शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपके अपने लोग आपसे नाराज हैं, ये आपको देखना था, कांग्रेस के हाईकमान को देखना था कैसे इस नाराजगी को दूर करें। लेकिन मामला यहां तक बढ़ गया कि अब वो खुलकर कह रहे हैं कि सीएम बदलिए नहीं तो सरकार जाएगी। देखिए, बीजेपी कभी चोर कहता है क्या मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी की है करके कभी कहता है क्या चोर? देखिए, बेईमानी की इंतहा हो गई है। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि चंडीगढ़ में किस तरह से इन्होंने मेयर के चुनाव के समय नंगा नाच, वहां पर लोकतंत्र का वस्त्रहरण जो हुआ, उसी तरह की बात और उसी तरह का काम ये यहाँ भी करना चाहते हैं।
और कुछ हद तक ये कामयाब हुए, लेकिन कुछ हद तक ये कामयाब नहीं भी हुए। भारतीय जनता पार्टी का नाम एक्चुअली बेईमान झूठी पार्टी होना चाहिए था। जिस तरह से देश के अंदर एक के बाद एक इन्होंने सरकारें तोड़ने का काम किया, कभी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ते हैं, वहां पर खोखे सरकार बनाते हैं, सारे विधायकों को उठा के पहले सूरत ले जाते हैं, फिर उसके बाद में गुवाहाटी ले जाते हैं, उसके बाद में एनसीपी के 2 टुकड़े करते हैं, या फिर इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार हो या कर्नाटक की सरकार हो, मणिपुर की सरकार, गोवा की सरकार, ऐसे तमाम सारी चीजें। यानी इन्होंने पीएचडी एक महारत हासिल कर ली है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करनी है, किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण वस्त्रहरण करना है। पब्लिक की जो मैंडेट है उसके विरुद्ध जाकर के ये अपना सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं, मात्र सत्ता में रहने के लिए। सत्ता की मलाई जो है, अब इतने राज्यों में सरकार होने के बाद भी इनसे सत्ता छोड़ी नहीं जाती है। चंडीगढ़ के अंदर एक छोटा सा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, जहां पर मेयर के चुनाव के अंदर नंगा नाच हुआ, किस तरह से वो वोट कैंसिल हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा और सुप्रीम सापरा साहब वो दुनिया ने देखा। देखिए ये तो ये कह रहे हैं कि हमको जहां पर मौका दिखाई देगा कि यहां पर आप कमजोर पड़ रहे हैं या इनको चांस मिल सकता है तो कह रहे हम तो प्रयास करेंगे, तो आपको देखना है कि हम अपना घर कैसे बचाते हैं। अब जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा एक्स पर कि ये अगर बीजेपी कर रही है तो इसका मतलब ये खरीद फरोख्त कर रही है, तो मैं तो आपसे सीधे पूछना चाहता हूं क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो 6 विधायक जिन्होंने कल बगावत किया, जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, वो बिक गए हैं क्या? आज विक्रमादित्य जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं कैबिनेट में, उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, वो बिक गए हैं क्या? सापरा जी, आवाज मिल रही है सापरा जी आपको? अरे वो हमारे साथ वेब लिंक से जुड़े हुए। सापरा साहब आवाज मिली हो तो प्लीज बताइएगा मुझे। क्या पूछा, फिर से पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, तो जो कल 6 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे थे वो बिके हुए मान रहे हैं आप? आज विक्रमादित्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या वो बिक गए हैं? देखिए, विक्रमादित्य की जहां तक आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। उनकी विक्रमादित्य की मीटिंग हो गई है और उन्होंने उनको समझा लिया, उनका इस्तीफा जो है वो खारिज कर दिया गया है। जहां तक 6 विधायकों का सवाल है, मुझे ये बताएं भारतीय जनता पार्टी की अगर ये 6 विधायक इतने ही ईमानदार है और उनकी गिरफ्त में नहीं है, तो फिर वो 6 विधायक आज हाउस में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं वो आज का जो मेन दिन था, जिस दिन उन्होंने बजट के समय में हाजिर रहना चाहिए था, उनको तो नहीं हटाया था स्पीकर ने, लेकिन वो 6 और 3 ये 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी लेकर के हाउस में क्यों नहीं आए? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और अभी भी जिस तरह से सीआरपीएफ के घेरे में लेकर के उनको फिर पंचकुला होटल ललित में ले जाया गया है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर यहां पर लोकतंत्र का हनन करना चाहती है, वस्त्रहरण करना चाहती है, संविधान का हनन करना। आप कह रहे हैं कि वो या तो वो विधायक दबाव में, मैं ऐसा मतलब समझा आपका कि आपने सीआरपीएफ का नाम लिया, और वो बीजेपी के काबू में तो नहीं है। आप वो लोग आपके साथ हैं क्या शिवम जी, ये 9 विधायक? देखिए आज क्यों नहीं आया हाउस में? देखिए मैं तो नहीं जानता, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं रेजिग्नेशन अभी होकर मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं बीते, अभी से ही गरियाना चालू कर दिया अपने ही विधायकों को। कल तक तो इन्हीं के थे, बहुत एफिशिएंट थे, बहुत ईमानदार थे, आज उन्हीं की ईमानदारी पर शक करते हुए कहते हैं कि अगर इतने ही ईमानदार थे तो आए क्यों नहीं? भैया कल तक आप ही के साथ कुर्सी लगाकर बैठते थे, बात करके पूछ लेना चाहिए था। विषय साफ है, अपने घर में अगर परेशानी है तो पड़ोसी से शुरू करके पूरे शहर और पूरे प्रदेश और पूरे देश में कमियां गिनवानी है, लेकिन एक बार अंदर झांक कर नहीं देखना कि भाई इतना इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप लेकर आप बैठे हैं जिसके साथ कोई खुश नहीं है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इधर आए कहते नहीं उनको लालच था राज्यसभा का। जब जितिन प्रसाद जी इधर आए उनको लालच था, मिलिंद देवरा जी छोड़कर चले गए, उनको लालच था। अरे इस दुनिया में सारे सबको ही लालच है, सिर्फ आपको ही नहीं है। और ये कहते सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। क्यों, आप किस लिए कर रहे हो भाई? आप कौन सा एनजीओ चलाते हो? आप भी वही कर रहे हो। हम भी वोट के लिए काम कर रहे हैं, हम भी जनता की सेवा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें और वोट मिल सके। हम भी जनता के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं और आप भी वही करना चाहते हो। लेकिन
अप्रोच का फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं करनी है, आपकी आपस की लीडरशिप में जितनी भी तमाम परेशानियां हैं उनको नहीं दिखाना है। आपके जो ऊपर से फरमान जाते हैं नीचे राज्यों के लोग नहीं मानने को तैयार है। जब तक पोल के बारे में बात करेंगे, जो पोल हुआ है प्राची, 4 सीटें भाजपा जीत सकती है। 4 सीटों के बारे में बात करते हैं। सापरा साहब लौटेंगे आपके पास, आप जवाब दीजिएगा शिवम त्यागी जी की इन बातों का। लेकिन राहुल जी, जिस तरीके का क्लीन स्वीप हमें नजर आ रहा है, क्या यही लहर है जिसकी वजह से 90 दिन ठीक चुनाव से पहले हिमाचल में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि क्या होगा सरकार का, यह भी कुछ कह पाना अभी असंभव सा नजर आ रहा है? दो अलग अलग पहलू में इसे देखता हूं। जहां तक उथल पुथल का सवाल है तो ये बात साफ है कि कांग्रेस वहां मुश्किल में है और वहां पर मुख्यमंत्री का बदलाव जो है वो हो सकता है। वहां पर सुक्खू की जगह कोई और जो है मुख्यमंत्री हो सकता है, वो कांग्रेस देगी। लेकिन जहां तक इन सीटों का सवाल है, मेरे हिसाब से जो मंडी की सीट है और हमीरपुर की सीट है, मैं ये मानता हूं कि श्योर शॉट जो है बीजेपी जो है जीतेगी। हमीरपुर में अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो 4 बार पहले चुनाव जीत चुके हैं। और दूसरा ये भी है, देखिए सर बस एक अपडेट मैं दे दूं, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक शुरू हो गई है और जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं आज इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, सीनियर लीडर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा वो बैठक में पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल में कांग्रेस की बैठक शुरू, जिसमें सुखविंदर सुक्खू के भविष्य का फैसला हो सकता है। खबरें हमारे पास जो है वो ये है कि इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की तरफ से। कुछ भी हो जाए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए, चाहे आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़े, सुक्खू को बदलना पड़े, कोई एतराज उससे नहीं है, सरकार बचनी चाहिए किसी भी शर्त पर। भूपेंद्र हुड्डा देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं, अगर कुछ कह रहे हैं, अगर कुछ कहा है तो उन्होंने आपको सुनवाएंगे। अरे केवल तस्वीर है हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा जब वहां पर पहुंचे। जी बोलिए। तो हमीरपुर का जो इलाका है ये ऐसा इलाका है जहां पर देखिए सीएम सुक्खू का इलाका है माना जाता है। दूसरा ये मुकेश अग्निहोत्री का इलाका है, खुद बीजेपी अध्यक्ष जो हैं नड्डा जी उनका इलाका है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ चुनाव जो है बीजेपी आसानी से जीतेगी। और मंडी में क्योंकि जो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था और पूरी कांग्रेस की लहर थी, तब भी वहाँ पर जो बीजेपी है उसने मैक्सिमम सीट्स अगर देखें इन चारों में से, तो मैक्सिमम सीट्स जो है वो मंडी में जीती थी। जबकि हमीरपुर, शिमला और कांगड़ा इन तीनों में जो है बीजेपी में विधानसभा की सीटें बहुत कम हो गई थी। तो मेरा मानना है कि ये इस तरह का वो है। दूसरा, जहां तक शिमला का सवाल है, शिमला जो है वो कांग्रेस का वैसे गढ़ रहा है। देखिए अब बीजेपी वहां पे, लेकिन लगातार जीत बीजेपी रही है। देखिए वो ऐसा नहीं है, मैं 4 साल पीछे चले जाऊंगा तो वो अलग हो जाएगा, 4 चुनाव पीछे चले जाऊंगा तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि शिमला कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन वहां पर भी देखिए वहां से 4 जो विधायक हैं वो इस वक्त जो सरकार में मंत्री हैं, विक्रमादित्य समेत, तो 4 विधायक वहां से मंत्री हैं। कांग्रेस का मतलब प्रभाव भी उस जगह पे दिखाई देता है। अगर मैं विधानसभा की भी बात करूंगा तो 13 सीटें जो है वो विधानसभा में कांग्रेस के पास थी, केवल 3 सीटें बीजेपी के पास थी। तो मुझे लगता है जो मैंने आपको कहा कि मंडी और हमीरपुर बहुत ही शोर शॉट है। और कांग्रेस, जहां तक कांगड़ा और शिमला का सवाल है, इसमें आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट दिखाई देगी। फाइट हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, हम भावेश के पास हम जाना चाहते हैं। देखिए हमने लोकसभा का ओपिनियन पोल जो है वो आपको दिखाया। भावेश, समझना आपसे ये है कि क्या लोकसभा की तरह आपके पोल में कहीं कोई बदलता हुआ सेंटिमेंट विधानसभा को लेकर के भी दिखाई दिया? भाई अभी 1.25 साल पहले तो वहां पर फुल मेजॉरिटी की कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन वो माइंड भी जनता का सरकार को लेकर के स्थानीय सरकार को लेकर के शिफ्ट हो रहा है क्या? देखिए 2 पहलू है। जब भी कोई आप हिमाचल की बात कीजिए, हिमाचल में पिछले 2 लोकसभा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती आई है और लगभग 4 सीटें जीतती आई है। इस बार का माहौल यह है कि कांग्रेस वहां पे जो 1.25 साल से जब भी सरकार में थी, कांग्रेस के ऊपर इतना ज्यादा द्वंद है कि लोग वहां पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं, जिसके वजह से आप देखेंगे, आप इसको आगे जब हम पोल दिखाएंगे तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे असेंबली में, तो आप देखेंगे कि लगभग एक तरह का बहुत ही नाराजगी दिख रही है। एमएलए के खिलाफ भी दिख रही है। जैसे अभी राहुल जी शिमला की बात करें कि शिमला में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था पिछले असेंबली में, और शिमला बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है कांग्रेस का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि शिमला में जितने भी टूर ऑपरेटर है, जितने भी वहां पे, देखिए शिमला एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का, हम सभी लोग जानते हैं।
लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए सरकार की तरफ से जो वहां पे जो विशेषता है उसको प्रमोट करे। जहां पे शिमला जिस तरह का डेस्टिनेशन है वहां पे उस तरह का काम नहीं हो रहा है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी नाराजगी है। दूसरे जो जहां पे जिस तरह का कॉम्बिनेशन है हिमाचल में, जैसे वहां से बहुत ज्यादा सैनिक आते हैं, ओपीएस की बात जरूर कांग्रेस करती है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा उस तरह का वहां पे इंपैक्ट पड़ा जिसकी वजह से लोग उससे खुश होकर कांग्रेस की तरफ नहीं। लेकिन अब जैसे कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाती है, तो इस योजना को लेकर के आपको बीजेपी के लिए कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी वहां लोगों में? मेरे ख्याल से ये बस एक पॉलिटिकल मुद्दा है। यदि ऐसा होता तो अग्निवीर मुद्दा तो बिहार में भी चल सकता था। बिहार यूपी के लोग सबसे ज्यादा अग्निवीर से ज्यादा इफेक्टेड होते यदि ये होता तो मेरे ख्याल से बस एक ये पॉलिटिकल मुद्दा है। लोगों को जो इससे जोड़ना चाहते हैं अग्निवीर जिनके लिए है, उनके लेवल पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये सरकार बनने के एक साल के बाद वैसे लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो भावना थी एक साल पहले, वैसी शायद नहीं रह गई है। आप कह रहे हैं लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अगर सेंटर में मोदी है तो हमको यहाँ फायदा मिलता अगर यहाँ भाजपा की सरकार होती। तो ये असेंबली सेगमेंट का हमारे पास चाहूंगा यहाँ पे कि मैं आपको फिर और भी बता देता हूं कि शिमला और कांगड़ा में देखिएगा बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट चेंज कर देगी, यहां तक आपको दिखाई देगा। तो जो मैं आपको बात कह रहा हूं कि क्यों ऐसा होगा, ये इसीलिए होगा क्योंकि वहां पर जिस तरह का इस वक्त माहौल है। दूसरा हमें समझना चाहिए हिमाचल के समीकरण बहुत अलग हैं। जिसकी जो विधान मतलब जिसकी राज्य में सरकार होती है, ज्यादातर आप देखेंगे उस पार्टी का जो है वो लोकसभा में भी कैंडिडेट जीतता है। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की, लेकिन सबसे ज्यादा उथल पुथल इस वक्त विधानसभा के अंदर मची हुई है। आपको यह बताते हैं आइए कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर कमल खिलाने में कामयाब हो रही है तो इसका विधानसभाओं पर क्या असर पड़ेगा? जो 68 विधानसभा की सीटें हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, जो आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 41 विधानसभा की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल सकती है और 27 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां कांग्रेस पार्टी को लीड मिल सकती है। यानी लोकसभा में जो कुछ हो रहा है, लोकसभा की जो लहर आप देख रहे हैं इन चारों सीटों पर, उस लहर का असर विधानसभाओं में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर आप कांगड़ा की 17 विधानसभा की बात करिए, मंडी की 17 विधानसभा की बात करिए, हमीरपुर और शिमला की बात करिए। अभी जो 1.25 साल पहले चुनाव हुआ उसमें यह आंकड़ा बिल्कुल उल्टा था। कांग्रेस 40 सीटें जीती थी और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन अभी जो हवा बदल रही है और जिस हवा का जिक्र कम से कम इस ओपिनियन पोल में हो रहा है, उस हवा का असर विधानसभा में भी नजर आ रहा है, असेंबली में भी नजर आ रहा है। क्या ऐसी ही तस्वीर विजय जी देखने को हमें हिमाचल में मिलेगी? वो इलाके जहां पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी पिछले चुनावों में, खासकर हमीरपुर का जिक्र करूं, वहां भी बीजेपी आगे निकल रही है और वहीं पे सबसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री सुक्खू नजर आ रहे हैं। 5-5 बागी वहां से निकल रहे हैं। जी प्राची, बड़ा अच्छा सर्वे आप कर रहे हैं और बहुत ठीक लग रहा है। लेकिन मैं पहले बात करता हूं, जो अभी डेवलपमेंट हुआ हिमाचल में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस्तीफा दिया, सॉरी माफ कीजिए, क्या नाम है आजकल उनका यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का? विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य तो जो मध्य प्रदेश के बजाय हिमाचल प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी विक्रमादित्य सिंह साहब ने जो इस्तीफा दिया है, उससे पूरी की पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप का फेल्योर है ना, वो सामने आया। हम इलेक्शन पर बाद में जाएंगे। पहले ये फिर बताइए, आप लीडरशिप कहते हैं तो आपका मतलब किससे है? लीडर तो सेंटर में होते हैं ना, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो वो खड़गे साहब हैं कि राहुल गांधी हैं? आप किसको लीडर मानते हैं? आपसे पूछा, आपने कहा कांग्रेस की लीडरशिप आप ज्यादा बता सकते हैं। वो कौन है? हिमाचल में प्रियंका बारे में बात करेंगे तो प्रियंका गांधी जी की बात भी कर लेते हैं। मैं सेंट्रल लीडरशिप की बात कर रहा हूं। तो वो, और ये पहली बार नहीं हुआ सौरभ साहब, आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, वहां पर ये घटना हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जिस तरह से नाराज थे, सचिन पायलट साहब नाराज थे, उस क्रम में आज आप हिमाचल में पहुंच गए जहां कांग्रेस को सरकार मिली। दो बातें समझिए, एक तो 2019 में हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज मिला था, करीब करीब 69 होगा, शायद भावेश उसको करेक्ट कर सकते होंगे। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को चारों सीटों पर मिला। दूसरा, हिमाचल में जब विधानसभा हारी तो 1% का वोट मार्जिन था और मैं वहाँ पर उस चुनाव को देखा था और मैंने कहा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हारी थी। ठीक। कांग्रेस ने उस तरह से उसको जीत नहीं दिलाई थी, बराबर था। जैसे आज हुआ है हिमाचल में, वो भारतीय जनता पार्टी का कम कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया आज की तारीख में जो हुआ।
अब जब आपके लीडर को नहीं पता हो, जो रात को डिनर आपके साथ कर रहे हो, जो सुबह ब्रेकफास्ट आपके साथ कर रहे हो, मैं इसकी चर्चा कर रहा था तो ये समझ आई बात कि जब हर्ष महाजन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी 25 एमएलए के साथ राज्यसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकती, अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, कांग्रेस लीडरशिप के कान तो उसी दिन खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि 25 सीटें और 40 सीट, ये हिंदुस्तान के इतिहास में राज्यसभा चुनाव में कभी नहीं होगा कि बहुमत से भी 5 सीटें ज़्यादा हो और उनका कैंडिडेट हार जाए। हर्ष महाजन के खड़े होते ही ये समझ में आ गया था कि वहां पर गड़बड़ हो सकती है, क्रॉस वही तो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि आपने खरीद फरोख्त करी है। नहीं तो ये तो कांग्रेस को रोकना था ना, खरीद फरोख्त की होगी, शिवम जी तो एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन बात यह है कि आप रोक रहे थे क्या आपने वो एक्सरसाइज की कि अपने एमएलएज को साथ रखे। अभिषेक मनु सिंघवी साहब का कल मैं देख रहा था, बड़ा दुखी हुआ, मेरे राजस्थान से ही हैं वो भी, कि उन्होंने कहा कि प्रस्तावक भी बदल गए, जिन्होंने प्रस्ताव किया था उनके साइन पर वो लोग भी उनके साथ कुछ तो हुआ ना सर, मतलब कागज जमा होने के बाद से लेकर वोटिंग के बीच में कुछ तो हुआ ना, तो इसका मतलब अप्रोच किया ना उन विधायकों को। मतलब आपने उन घर को, अपने घर को नहीं संभाला, अपने घर को नहीं देखा, इसलिए जनता का जो वोटिंग है उसको बाद में देखिए, पहले आप अपना घर ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और जहां तक हमारे बात हुई कि कांगड़ा की और शिमला की, वो तो ठीक है बात, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन मंडी की बात मैं कर रहा हूं, क्या मंडी में जो मौजूदा सांसद है वो कांग्रेस की कैंडिडेट रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है।